अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं टेस्टी डॉट्स विद मारिया। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हलीम। तो हलीम के लिए मैंने जो दालें ली हैं, चने की दाल मैंने ली है 1.5 कप और मसूर की दाल मैंने ली है 1 कप, माश की दाल मैंने ली है 1 कप और ये मूंग की दाल है 1 कप और ये मैंने दलिया लिया है, गंदम का दलिया। आपके पास अगर दलिया नहीं है तो आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं। अब हम इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। 4 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। ये दाल मैंने रखी है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 चम्मच और ये सारे स्पाइसेस मैंने घर के ऐड किए हैं। ये हल्दी मैंने ली है 1 चम्मच, लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1.5 चम्मच, नमक मैंने लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा मैंने लिया है 1 चम्मच और पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने लिया है 2 चम्मच। हम मिर्चें ज़रा कम खाते हैं इसलिए मैं मिर्चों का इस्तेमाल कम करती हूँ। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप इसमें मिर्चें तेज़ कर सकते हैं। ये देखें, पानी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। पानी उबलने का मकसद पहले ये होता है कि हमारी दाल का जो उबाल है वो जल्दी से आ जाएगा, हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसमें सारी दाल डाल देंगे। दाल मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। स्पाइसेस सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी सारा। ये देखें, पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 घंटों में आपकी दालें सारी जो हैं वो गल जाएंगी। तो जब तक हमारा दालें गल जाती हम गोश्त तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज तली हुई ली है 2 चम्मच। इसको आप तल के पहले रख लें, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 चम्मच। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। ये हड्डी के बगैर है, 1-2 इसमें मैंने हड्डियों वाला डाला है क्योंकि हड्डी का सूप जब निकल के हलीम में जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और स्पाइसेस जो हैं वो मैंने सारे घर के लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस का। ये पिसा हुआ सूखा धनिया है, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। ये ज़ीरा है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। ये गरम मसाला है, ये मैंने आधा चम्मच लिया है। धड़ा मिर्च मैंने आधा चम्मच ली है। ये मोटी इलायची है, ये 2 अदद ली हैं। ये तेज़ पत्ता मैंने 3 अदद लिया है। इलायची, सब्ज़ इलायची जो है मैंने 3 अदद ली है। और ये दालचीनी की स्टिक 2 अदद ली हैं। काली मिर्च मैंने आधा चम्मच ली है। हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है और लाल मिर्च भी मैंने आधा चम्मच ली है और नमक भी मैंने आधा चम्मच लिया है। तो आइए अब हम गोश्त को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देगचे में मैंने 4 चम्मच ऑयल डाल के रख दिया है चूल्हे पे। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ज़ीरा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इसमें मैं तेज़ पत्ता डाल दूंगी, मोटी इलायची डाल दूंगी, सब्ज़ इलायची भी डाल दूंगी और दालचीनी की स्टिक भी डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर दूंगी। अब मैं इसमें तली हुई प्याज डाल दूंगी। आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, बिल्कुल लो। प्याज तला हुआ पहले से, इसलिए अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त हम इसमें डाल देंगे। ये गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, इसका कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी डाल के इसको पकने के लिए चढ़ा दूँगी चूल्हे। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से देखिए भुन चुका है। अब मैं इसमें 3 से 4 लीटर पानी डालूँगी। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। आपने इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त गलने के बाद जो है तकरीबन आधा लीटर पानी बीच में रह जाए, जो हम बाद में हलीम में शामिल करेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और इसकी आंच जो है वो दरमियानी कर देंगे। 2 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं और ये देखें, दाल में मैंने बीच बीच में चमचा चलाया था
क्योंकि वो दाल नीचे लग जाती है अगर आप इसमें चमचा ना चलाएं तो। 2 घंटे इसके पूरे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैं तो ग्राइंड करती हूँ, अगर आप इसको घोटा लगाना चाहते हैं या जिस तरीके से भी आप इसको मसलना चाहते हैं और कर लें, मैं तो इसको ग्राइंड करूँगी। और गोश्त भी आप देख लें हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें थोड़ा ही पानी रह गया है। अब हम इसकी बोटियाँ निकाल के इसके रेशे रेशे कर लेंगे और जो पानी रह गया है हम वो हलीम ग्राइंड करके इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। बोटियों के देखें मैंने रेशे करके रख लिए हैं। अब मैं ये हलीम के अंदर शामिल करूँगी। अब मैं ग्राइंड हुई हलीम ये गोश्त वाले पानी में शामिल करूँगी। ये देखें हलीम मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दी है देगचे में, गोश्त वाले पानी में। और ये जो रेशे मैंने किए थे इसमें मैंने दाल डाल के थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ ग्राइंड किया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ये काम इसलिए किया है कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप भी ज़्यादा मेहनत से बचना चाहते हैं तो इसी तरह कर लें। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसको घोटा लगा लें। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की दरमियानी आंच पे पकाना है और चमचा चलाते रहना है ताकि हलीम हमारी नीचे ना लगे। ये देखें हलीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर देखें कितनी अच्छी एक दहार सी बन गई है हलीम की। मैंने ऑयल गर्म किया है, उसमें तली हुई प्याज डाली थी और वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। प्याज मैंने पहले से तल के रखा हुआ है। अगर आप प्याज पहले से तल के रख देंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक डाल देंगे इसके ऊपर और 1 चम्मच हम इसके ऊपर गरम मसाले की डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी हलीम। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।